नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और अमेजिंग 3D विजुअल्स के साथ। तो आज हम सीखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। और सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आपके आसपास जो कुछ भी है ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? लेट्स फाइंड आउट। वेल, द सिंपल सा सवाल का जवाब है मैटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य। यही वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे पूरा यूनिवर्स, मतलब हर एक चीज बनी है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर? देखिए, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग जिसका कुछ मास हो यानी जिसमें वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे यानी जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किताब, पानी की बॉटल, या तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ मैटर है। ओके, तो ये मैटर आमतौर पर 3 स्टेट्स यानी 3 अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनमें फर्क क्या है? सब कुछ इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का खेल है। देखिए, सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं, राइट? अब आते हैं लिक्विड्स पर। इनके पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं, इसलिए वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है पर शेप वो कंटेनर का ले लेते हैं। और फाइनली गैस, इसके पार्टिकल्स तो बिल्कुल फ्री होते हैं, बहुत दूर दूर, इसीलिए ना इनका कोई फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। चलिए आपके लिए एक और सवाल। मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है पर शेप डेफिनेट नहीं होता? सोच के अपना जवाब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ग्रेट, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं। बेसिकली हम पूरे यूनिवर्स के मैटर को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो। तो ये 2 कैटेगरीज हैं, प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर्स यानी मिश्रण। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपल है। प्योर सब्सटेंसेस का केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, मतलब उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। लेकिन एक मिक्सचर में क्या होता है? उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकती हैं, और इंपॉर्टेंट बात, उन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मिक्सचर्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉट ऑल मिक्सचर्स आर क्रिएटेड इक्वल, मतलब सारे मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें भी हम आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस यानी समांगी और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्टली मिक्स हो जाता है, आप अलग अलग कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते, जैसे पानी में नमक या चीनी, बिल्कुल यूनिफॉर्म। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स अलग अलग ही रहते हैं, आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। सोचो, पानी में रेत या सैलड, सिंपल राइट? तो सोचिए और बताइए, जो चाय हम सब पीते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस? सोचिए इस बारे में और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब वापस आते हैं मैटर की दूसरी मेन कैटेगरी पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की। ये एक तरह से हमारे यूनिवर्स के असली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व और कंपाउंड्स यानी यौगिक। एलिमेंट क्या है? ये सबसे प्योर, सबसे सिंपल फॉर्म है, सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है, जैसे ऑक्सीजन या कॉपर। आप इसे और सिंपल नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ है कंपाउंड। ये तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ जाते हैं, जैसे वाटर H2O या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल्दी बताएं, सोना यानी गोल्ड, ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब यहां पर आती है कंपाउंड्स की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अमेजिंग बात। जब 2 एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसे बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। चलिए पानी का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस जिसमें आग लग सकती है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो आग जलने में हेल्प करती है। लेकिन जब ये दोनों केमिकली जुड़ते हैं तो क्या बनता है? H2O, पानी, जो आग को बुझाता है ना? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। ये रहा अगला प्रश्न। अब आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2, ये किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है? सिंपल है, अपना आंसर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में।
और अब टाइम है एक सरप्राइज क्वेश्चन का। रेडी? जब लोहे में जंग यानी रस्ट लगता है तो वो जंग क्या है? एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या फिर एक मिक्सचर? और सुनिए, जो स्टूडेंट इसका सही जवाब देगा उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। सो डोंट मिस दिस चांस। इसका जवाब कमेंट करना मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा वो चाबी है जो हर सफलता का दरवाजा खोलती है। तो चलिए फटाफट एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। देखते हैं आज के मुख्य बिंदु क्या थे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो हमने शुरू किया मैटर से, यानी कोई भी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने मैटर को 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। उसके बाद हमने देखा कि मिक्सचर्स 2 तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। और आखिर में प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखा कितना सिंपल है? धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल NCERT पाठशाला को। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ NCERT पाठशाला के साथ। अपने सारे आंसर्स को नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।